वेलकम बैक एवरीवन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे जूल्स वर्न के लिखे हुए नावल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नावल के चैप्टर 8 की समरी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 जो है इसका नाम है द टेरर ट्रेन। तो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा कि कैसे फॉग और ओडा मिलकर पेस्पर्टाउट को एक सर्कस में से ढूंढते हैं और वहाँ से वो अपनी जर्नी आगे शुरू करते हैं। तो अभी जो शिप है द जनरल ग्रांट, उसके डेक के ऊपर जो फिक्स है और पेस्पर्टाउट है वो मिलते हैं। अब जैसे ही पेस्पर्टाउट जो है फिक्स को देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पेस्पर्टाउट जो है उसकी चाय में फिक्स ने पिछली बार क्या किया था, स्लीपिंग पाउडर डाल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई थी। अब पेस्पर्टाउट जो है उसको मारने को दौड़ता है, लेकिन तभी जो है फिक्स अपनी सिचुएशन के बारे में बताना शुरू कर देता है और कहता है कि अब जो है फॉग का वापस जाना जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद है। पहले मैं चाह रहा था कि मैं उसे वापस लेकर जाऊं, लेकिन अब जब मुझे मालूम पड़ गया है कि वो वापस ही जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उसकी जो जर्नी है आगे की, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये मेरे भी फेवर में होगा और फॉग के फेवर में भी होगा। तो इस तरह से जो थोड़ी बहुत ही उनके बीच में लड़ाई होने वाली होती है वो थोड़ी रुक जाती है। और आगे क्या होता है कि अपनी जर्नी में वो 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं और फॉग बताता है कि हम जो हैं बिल्कुल सही टाइम पे अपने जो शेड्यूल बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग सही जगह पर हैं। तो फिक्स जो है उनके पीछे पीछे वहाँ पर जा रहा है साथ में, और पेस्पर्टाउट को भी ये बात मालूम है और फॉग को भी जो है मालूम पड़ चुका है कि फिक्स जो है उन्हीं के साथ जर्नी में। तो अभी क्या होता है कि जब 4th डे होता है उनकी जर्नी का, उसमें क्या होता है, जो वो एक ट्रेन में से जा रहे हैं, तो ट्रेन से जाते वक्त उनको जो ट्रेन का इंजीनियर है उसको सिग्नल मैन एक सिग्नल देता है और ट्रेन जो है वो रुक जाती है। अब सिग्नल मैन जो है वो बताता है कि जो कल रात स्नो स्टॉर्म आया था उसकी वजह से जो आगे का ब्रिज है जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरनी है वो बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब वहाँ से जो है ट्रेन निकालना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन जो इंजीनियर है वो कहता है कि फिर ऐसा तो नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी ब्रिज के इसी तरफ रुके रहें। तो सिग्नल मैन बताता है कि हमने जो है टेलीग्राम भेज दी है ओमाहा को, वहाँ से ट्रेन जो है वो लगभग 6 घंटे में आ जाएगी और फिर उसके बाद आप अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्या है कि जो इंजीनियर है वो कहता है सभी जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ मिलकर डिस्कशन करता है और कहता है कि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हम यहाँ पर रुक कर जो ओमाहा से ट्रेन आने वाली है लगभग 6 घंटे में, उसके लिए इंतज़ार करें। दूसरा, हम ब्रिज क्रॉस करें इसी ट्रेन में। तो वो कैसे होगा कि हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे और ट्रेन को जो है बड़ी जल्दी से ब्रिज के ऊपर से ले जाएंगे। अभी जो पेस्पर्टाउट है उसको तो लगता है कि ये बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी भरा आइडिया है, क्योंकि ऐसे जो है ब्रिज अगर टूट गया तो सारे के सारे पैसेंजर जो है उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उसकी बात जो है वहाँ पर कोई नहीं सुनता। तो ये डिसाइड होता है कि जो इंजीनियर है वो जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ ही ब्रिज को क्रॉस करेगा ट्रेन में। वो ओमाहा वाली जो ट्रेन है उसके लिए कोई भी वेट नहीं करेंगे। तो सभी पैसेंजर जो है वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन की स्पीड बनाने के लिए जो इंजीनियर है वो पहले ट्रेन को थोड़ा पीछे लेके जाता है ताकि ब्रिज को क्रॉस करने के लिए जो स्पीड चाहिए उतनी बन सके। तो जैसे जैसे स्पीड जो है वो बढ़ने लगती है ट्रेन की, जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो थोड़ा डरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल चुपचाप सभी ट्रेन में बैठे हुए हैं और डर रहे हैं कि क्या होगा आगे। लेकिन जल्दी से जैसे ही जो ब्रिज आता है, इंजीनियर जो है वो फुल स्पीड से ट्रेन को वहाँ से निकाल लेता है। जैसे ही ट्रेन निकलती है पूरे का पूरा ब्रिज जो है वो नीचे नदी में गिर जाता है। इस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जो ओडा है वो भी काफ़ी डरी हुई है और उसने फॉग का जो हाथ है वो काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा है और प्रेयर कर रहे हैं सभी कि हमारी जान जो है वो बच जाए। लेकिन जब वो देखते हैं कि
ब्रिज जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, ब्रिज नीचे गिर चुका है और वो सभी जो है वो सेफ हैं। तो चैप्टर एंड होता है फॉग के इस सेंटेंस के साथ। वो कहता है कि वेल दैट वाज अ क्लोज शेव, मीन्स ये काफ़ी नज़दीकी मामला था। इस बात पर सभी हंस पड़ते हैं और चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।